नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, कल प्रशांत किशोर जो है बड़ा आरोप जो है एनडीए के कई नेताओं पे लगाए हैं। देखिए, अशोक चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी, कई लोगों की पोल जो है कल जो है प्रशांत किशोर ने खोला। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है हमारे साथ। सर, कल जो है प्रशांत किशोर ने एनडीए की कई नेताओं की पोल खोल के रख दी। कहा 200 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सम्राट चौधरी, ये अशोक चौधरी ने किया है। कई आरोप जो है तमाम नेताओं पे लगे हैं। नहीं, नहीं, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार ने लगाए हैं, प्रशांत किशोर ने। और देखिए, अशोक चौधरी पर आरोप जो लगे हैं, अशोक चौधरी मतलब पलटू राम के परछाई की तरह उनके पीछे-पीछे रहते हैं। और उनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने मतलब अपने सेक्रेटरी के नाम योगेंद्र दत्त के नाम पर 36 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी थी। फिर उनकी उनकी ज़मीन उनके सचिव ने उनको 10 लाख में बेच दी। फिर बाद में वो शांभवी चौधरी को ज़मीन चली गई। और उन्होंने पूरे कागज़ात के साथ दिखाया है कि 200 करोड़ की ज़मीन अशोक चौधरी ने खरीदी है। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि किस तरह वो बार-बार नाम बदलते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं, कभी वो मैट्रिक फ़ेल होते हैं, कभी खुद को 7वीं फ़ेल कहते हैं, कभी कहते हैं कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी से डिलीट कर ली। फिर उन्होंने मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा उनके अकाउंट में आया है। ये सारे आरोप इतने गंभीर हैं, इस पर तो मुख्यमंत्री को मतलब बयान देना चाहिए और इन कैबिनेट मंत्रियों को सफाई देनी चाहिए। लेकिन बिहार में जो हालात हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात हो गए हैं। पलटू राम का कोई बयान नहीं आया है और ना ही अशोक चौधरी का या किसी का कोई बयान आया है। देखिए, अशोक चौधरी तो शुरू से ही विवादों में रहे हैं। इनकी जो पत्नी है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, वर्षा केसकर नाम है। तो उन्होंने कई करोड़ रुपए एक बैंक से लोन लेके उसको मतलब दबा लिए थे। बाद में सीबीआई ने मामला भी दर्ज किया, लेकिन राजनीतिक पैरवी की वजह से उसमें कोई ठोस एक्शन नहीं हो सका। और मंगल पांडे पर पहले भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि कैसे उन्होंने एम्बुलेंस घोटाला किया था और जो एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में 12-12 लाख में बिके बिके हैं, वो एम्बुलेंस बिहार में 28 लाख में खरीदे गए हैं। फिर उन्होंने पहले भी मंगल पांडे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से लाखों रुपए घूस लिए और दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और दिल्ली के द्वारका में 86 लाख में फ्लैट खरीद लिया। तो ये सारे जो है बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं और बिहार सरकार एकदम मतलब मैं क्या कहूँ, जिसको बिहार की भाषा में थेथरई कहते हैं, थेथरई पर उतारू है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भी इन्होंने पहले आरोप लगाया था, प्रशांत किशोर ने ही, कि उन्होंने राजेश साव नाम के एक युवक की हत्या करवा दी ज़मीन के लिए और कैसे किशनगंज मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है। ये तो लगातार मतलब दस्तावेजों के साथ ही ये बातें बताई जा रही हैं। फिर संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद हैं, उन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि ये पेट्रोल चोर हैं और बेतिया में इनका जो पेट्रोल पंप है, नगर निगम उसी से पेट्रोल खरीदता है और 10 लीटर का पेट्रोल बेचकर वो 30 लीटर का बिल भेजते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब बिहार में मैंने कहा ना कि पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। और अब तो मुझे लगता है कि अब बिहार में नेपाल वाले हालात बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। जैसे नेपाल में जेन जी जो था वो बिल्कुल उकता गया अपने हुक्मरानों से, अपने शासकों से, तो लाखों लोग सड़क पर आ गए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भागना पड़ा, मंत्रियों की पिटाई हो गई सड़कों पर। लगता है वही हालत अब बिहार में होने वाली है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, एकदम करोड़ों की लूट हो रही है। जी। कल संजय जायसवाल ने जो है वो फेसबुक पर एक पोस्ट किया है और उसमें कहा है कि जो पेट्रोल चोर का आरोप हम पे प्रशांत किशोर लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उसके जांच की अनुरोध भी की है उन्होंने मेयर से, अधिकारियों से, और कहा है कि ऐसे लोग जो है कुछ राजनीतिक लाभ के लिए जो है झूठ मूठ का किसी पे आरोप लगाते हैं। नहीं, नहीं, मेयर मेयर से उन्होंने क्या अनुरोध किया है? प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें तो उन्होंने मेयर की ही चिट्ठी दिखाई थी। बेतिया के मेयर की ही चिट्ठी दिखाई थी कि मेयर ने कहा है कि नगर निगम की 4-5 बैठकों में ये फैसला किया गया है कि हम लोग इनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे और इसकी सूचना वहाँ के नगर आयुक्त को दी गई है। तो मेयर तो खुद कह रही है कि हम लोग इनसे पेट्रोल नहीं खरीदेंगे।
तो किस मेयर की बात कर रहे हैं? देखिए, ये लोग संजय जायसवाल कुछ गोल-मोल जवाब देके, गोल-मटोल बातें करके लोगों को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, कायदे से तो बिहार पुलिस की देखिए एक आर्थिक अपराध इकाई भी है, ईओयू भी है। कायदे से तो ईओयू को इन मामलों में एफआईआर करके उसका अनुसंधान करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो छोटे-मोटे कर्मी होते हैं, कोई आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, सिर्फ़ उनको फँसाने के लिए लगता है ईओयू बैठा हुआ है। और जब अशोक चौधरी के 200 करोड़ की बात आ रही है या मंगल पांडे के करोड़ों की बात आ रही है, तो उसमें ईओयू का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनकी तो एक अदा है, वो बहुत मासूमियत से अनजान बन जाएँगे। यदि उनसे मीडिया वाले पूछेंगे भी कि आपके करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की ज़मीन खरीदने का आरोप लगा है, तो पलटू राम बोलने लगेंगे कि अच्छा ऐसा कब लगा? मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ है? और ये कहकर पतली गली से निकल जाते हैं। ये उनकी एक पुरानी अदा है। लेकिन इन सब का हिसाब नवंबर में, अब तो देखिए 1.5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। जनता एक-एक चीज़ का हिसाब लेगी। यहाँ बेरोज़गार जो अभ्यर्थी होते हैं बीपीएससी के, उनको आप लाठियों से कूटते हैं, जिनकी दाल-रोटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ एक-एक मंत्री 200-200 करोड़ की ज़मीन खरीद रहा है, जो बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। तो या तो वो चुनाव के ज़रिए इन लोग को दंडित किया जाएगा या फिर नेपाल जैसा इंकलाब बिहार में भी होगा। जी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद। कई लोगों की पोल जो है कल जो है प्रशांत किशोर ने खोला। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है हमारे साथ। सर, कल जो है प्रशांत किशोर ने एनडीए की कई नेताओं की पोल खोल के रख दी। कहा 200 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सम्राट चौधरी, ये अशोक चौधरी ने किया है। कई आरोप जो है तमाम नेताओं पे लगे हैं। नहीं, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार ने लगाए हैं, प्रशांत किशोर ने। और देखिए अशोक चौधरी पर आरोप जो लगे हैं, अशोक चौधरी पलटू राम के परछाई की तरह उनके पीछे-पीछे रहते हैं। और उनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपने सेक्रेटरी के नाम योगेंद्र दत्त के नाम पर 36 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी थी। फिर उनकी उनकी ज़मीन उनके सचिव ने उनको 10 लाख में बेच दी। फिर बाद में वो शांभवी चौधरी को ज़मीन चली गई। और उन्होंने पूरे कागज़ात के साथ दिखाया है कि 200 करोड़ की ज़मीन अशोक चौधरी ने खरीदी है। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि किस तरह वो बार-बार नाम बदलते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं, कभी वो मैट्रिक फ़ेल होते हैं, कभी खुद को 7वीं फ़ेल कहते हैं, कभी कहते हैं कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी से डिलीट कर ली। फिर उन्होंने मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा उनके अकाउंट में आया है। ये सारे आरोप इतने गंभीर हैं, इस पर तो मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए।